नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीसीएस में। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चाणक्य से। दोस्तों, चाणक्य की कही गई बातें कड़वी तो हैं, पर देखा जाए तो कहीं न कहीं वो सारी की सारी बातें सत्य हैं। अगर हम उसे फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। उनकी एक एक बात कही गई सत्य है और इस समय देखा जाए तो सत्य होती आ रही है। तो इसलिए हमें चाणक्य को फॉलो करना चाहिए और चाणक्य से सीखते रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या चाणक्य से सीखने वाले हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों के साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना भी समझदार क्यों ना हो, किंतु अगर मूर्ख शिष्य को पढ़ाना है और दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताना है और दुखियों या रोगियों के बीच में रहना है तो विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। साधारण आदमी की बात तो क्या ही कहें। अतः नीति ये कहती है कि मूर्ख शिष्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, दुष्ट स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे से दूर ही रहना चाहिए और दुखी व्यक्तियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। हो सकता है कि ये बातें किसी भी व्यक्ति को आम सी लगे, लेकिन यदि इन बातों को गंभीरता से लिया जाए तो ये बात कहीं न कहीं सत्य है कि शिक्षा या सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसका सुपात्र हो, यानी जो उसके लायक हो, हकदार हो, जिसके मन में इन शिक्षा की बातों को ग्रहण करने की इच्छा हो। कई वर्ष पहले एक जंगल था। उस जंगल में एक बंदर रहता था और एक बया यानी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई थी और उस दिन काफी तेजी से बारिश हो रही थी। तब बया ने बंदर से कहा, भैया आपके पास हाथ पांव दोनों हैं, फिर भी आपने अपना घर नहीं बनाया और आप बारिश में भीग रहे हैं। मैं इतनी बड़ी जानवर ना होने की वजह से भी मैंने अपना घर बनाया है और मेरे बच्चे आराम से रह रहे हैं और मैं बारिश में नहीं भीग रही। बस इतनी बात सुनते ही बंदर गुस्से में आ गया और उसने चिड़िया के घोंसले को यानी बया के घोंसले को उखाड़ कर फेंक दिया और चिड़िया भी भीगने लगी। इसीलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति को किसी भी बात का ज्ञान ना हो, उसको कोई भी बात आसानी से समझाई जा सकती है, पर जो अधूरा ज्ञानी है, जो अधूरा ज्ञान रखता हो, तो उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। चाणक्य आगे कहते हैं कि मूर्ख के समान ही दुष्ट स्त्री का संग करना या उसके पालन पोषण करना भी व्यक्ति के लिए दुखी का कारण बन जाता है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रति अस्थावान नहीं हो सकती, वो किसी दूसरे के लिए क्या विश्वसनीय हो सकती है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति आत्मबल से हीन हो चुका है, निराशा में डूब चुका है, उसे कौन उबार सकता है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि मूर्ख या दुष्ट स्त्री, दुखी व्यक्ति, इन तीनों से बचकर रहना चाहिए। चाणक्य एक और बात बताते हैं कि जिसके घर में माता ना हो और स्त्री का व्यवहार अच्छा ना हो, वो दुष्टवान, तो उसको तुरंत वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसका घर और वन दोनों में समानता है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मृत्यु के कारण से बचे। दुष्ट पत्नी, साठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना, ये मृत्यु के कारण है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये चारों चीजें किसी भी व्यक्ति के लिए जीती जागती मृत्यु के समान है। दुष्ट चरित्र वाली पत्नी, दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला अर्थात मुंह लगाने वाला नौकर, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। घर में रहने वाले सांप को कैसे भी मार देना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति के जीवन में हर समय खतरा बना रहता है, क्योंकि किसी भी गृहस्थी के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना मृत्यु के समान है, अन्यथा उसकी पत्नी होनी नहीं चाहिए। वह व्यक्ति आत्महत्या करने पर विवश हो सकता है। वह स्त्री सदैव व्यक्ति के लिए दुखी का कारण ही बनी रहती है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति, धूर्त अगर मित्र के रूप में आपके पास आकर बैठता है तो वह आपके लिए ही अधिकारी हुई होगा। सेवक या नौकर भी घर के गुप्त भेद जानते हैं। वह भी यदि स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है तो मुसीबत का कारण बन सकता है। उससे भी हर समय सावधानी बरतनी पड़ती है। तो दुष्ट स्त्री, छली मित्र और मुंह लगुआ नौकर कभी भी समय पड़ने पर धोखा दे सकते हैं। अतः ऐसे में पत्नी को आज्ञाकारिणी व पतिव्रता होना, मित्र को समझदार व विश्वसनीय होना और नौकर को स्वामी के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। इसके विपरीत होने पर कष्ट ही कष्ट है। इनसे व्यक्ति को बचना चाहिए, वरना ऐसे व्यक्ति कभी भी मृत्यु का
ग्रास हो सकते हैं, यानी मृत्यु की सैया पे लेट सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस एपिसोड में सीखा कि हमें अपने दोस्त कैसे बनाने चाहिए, हमें कैसे स्त्रियों के साथ अपनी रिलेशनशिप में रहना चाहिए। हमने ये भी जाना आज कि अगर हमारी माता यानी मम्मी अगर घर पे नहीं है तो हमारा घर कैसा है। चाणक्य की बातें कड़वी तो हो सकती पर उनकी एक एक बात सत्य है। तो दोस्तों ये हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक चाणक्य के कुछ और ही रोमांचक और अच्छी बातें के साथ। तो तब तक के लिए आप जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना चाहते हैं या आपको कोई इस TCS शो के लिए कोई सुझाव है या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप TCS की और सीरीज को देखना चाहते हो तो पुरानी वाली सीरीज आपको राइट साइड में दिखाई दे रही होगी, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।